हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेपोडिंग। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैटर्न मैचिंग। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और एक पैटर्न गिवन है। ठीक है। और हमें उस स्ट्रिंग को उस पैटर्न के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले किस इनपुट इनपुट को देखते हैं। इसका एक इनपुट है जिसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन है ग्राफ ट्रीज ग्राफ, और पैटर्न गिवन है PEP। ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग है ग्राफ ट्रीज ग्राफ, राइट। और हमारे पास पैटर्न में दिया हुआ है पेप। ठीक है। अगर हम इस ग्राफ को पी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और इस ट्रीज को ई से, और ये ग्राफ तो पी से रिप्रेजेंट हो ही रहा है, ऑलरेडी हमने बोल रखा है, तो हम इस गिवन स्ट्रिंग को के पैटर्न में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, राइट। तो हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करिए जो हमें स्ट्रिंग गिवन है वो है PZE और PZE, राइट। जैसे सपोज करिए ये स्ट्रिंग है और हमें जो वैल्यू मिली है वो है ABCB, ये हमारा पैटर्न है। ठीक है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इसमें हम कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ए को टी मान सकते हैं, ठीक है, ए को हमने टी मान लिया, बी को हमने जेड ही मान लिया, राइट, और हमने सी को मान लिया पी। तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें कई तरीके हैं। एक और तरीका इसमें क्या हो सकता है, हम ए को TZ मान लें, राइट, और बी को एडी मान लें, ADDY, और सी को PZ मान लें, राइट, तब भी ये हो गया। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। ऐसे ही हम तीसरा मेथड भी निकाल सकते हैं सॉरी, अगर हम ए को TZA कंसिडर कर लें और बी को DDY और वापस से सी को PZA कंसिडर कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एक तीसरा मेथड भी हो जाएगा इस पैटर्न पे इस गिवन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, राइट। ठीक है। तो हमें इसमें यही करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। जैसे सपोज करिए वो स्ट्रिंग क्या थी, ग्राफ ट्रीज ग्राफ। ये स्ट्रिंग गिवन है और हमारे पास पैटर्न क्या है, पेप। तो यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है ना, वो लेवल का काम करेगा हमारे कॉल करते टाइम, राइट। तो ये करते हैं P E और P, राइट, ये लेवल्स हैं और हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है ग्राफ ट्रीज ग्राफ। तो हम क्या करेंगे ना, अपने ट्रीज पे हम सॉरी अपने इस गिवन स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करेंगे और हर बार क्या करेंगे, P को एक नई वैल्यू असाइन करेंगे। हर बार पहली बार इटरेट करेंगे तो G को, फिर GR को, फिर GRA को, फिर GRP को, फिर GRH को, हम हर वैल्यूज के लिए चेक करते जाएंगे और जो सुटेबल वैल्यू होगी हम उसको उसमें मैप कर देंगे, राइट। और फिर अगर हम आंसर तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम उस आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ट्री पूरा नहीं बना सकता क्योंकि ट्री काफ़ी लंबा बनने वाला है अगर मैं ट्री बनाने जाऊँगा तो, बट एक बार के लिए लेते हैं। एक बार हम जी के लिए कॉल लगाएंगे, फिर GR के लिए लगाएंगे, फिर GRA के लिए लगाएंगे, फिर एट लास्ट करते करते हम ग्राफ के लिए कॉल लगाएंगे जब P की वैल्यू हम ग्राफ रखेंगे। और जब P की वैल्यू ग्राफ हो गई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लेके पहुँचेंगे, यहाँ पे हम लेके पहुँचेंगे ट्रीज ग्राफ। ठीक है। जब हम यहाँ आ गए, अब हम क्या करेंगे, अब वापस से हम इटरेट करना स्टार्ट करेंगे इस स्ट्रिंग पे। एक बार हम E को T को लेके कॉल करेंगे, फिर एक बार TR को लेके कॉल करेंगे, फिर TRE को लेके कॉल करेंगे, फिर TREE को लेके कॉल करेंगे, राइट। बट एक टाइम आएगा जब हम ट्रीज को लेके कॉल करेंगे। हमें दिख रहा है क्योंकि ये सही है इसलिए हम सही वाले पे चलते जा रहे हैं और बाकी कॉल तो हम सबके लिए लगाएंगे, सबके लिए चेक करेंगे, राइट। तो ये ट्रीज हो गया, ठीक है। तो ये सॉरी, तो इसमें क्या होगा, ई पे हमने ट्रीज वैल्यू मैप कर दी है और इस बार जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बची होगी, ग्राफ, राइट। सॉरी। तो हमारे पास अभी ग्राफ बचा हुआ है, ठीक है। अब जब ये ग्राफ बचा हुआ है ना, तो हमने चेक किया हमारे पास कैरेक्टर क्या है, P, ठीक है। और हम चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कि P को हमने वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर रखी है क्योंकि ये रहा, ठीक है। तो अगर हमने एक वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर रखी है तो हम दोबारा वैल्यू उस पर असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो वैल्यू अभी हमें मिल रही है P के लिए वो हमारे प्रीवियस वैल्यू के लिए बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफ थी, यहाँ पे भी हमें ग्राफ ही मिल रहा है, मतलब ये सही है। हम क्या करेंगे, एंड में पहुंच जाएंगे, हमारे जो पैटर्न था उस स्ट्रिंग का भी एंड हो गया और जो हमारी
गिवन स्ट्रिंग दी उसका भी एंड हो गया, राइट। तो दोनों में अगर हम एंड पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है जो हमारा पैटर्न है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया हमारे गिवन स्ट्रिंग के ऊपर, राइट। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो इतना काम हो चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस केस को जब हम एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जब हमारा क्या बोलते हैं पैटर्न का लेंथ और हमारे गिवन स्ट्रिंग का लेंथ 0 हो जाएगा, तो इसको एज अ बेस केस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बोर्ड पे चलते हैं और इस जो भी हमने प्लान किया है इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम आ चुके हैं बोर्ड पे, तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पैटर्न के पहले कैरेक्टर को निकालना है, ठीक है, ताकि हम उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक कैरेक्टर असाइन करेंगे सी एच, जिसमें हम पैटर्न की पहली वैल्यू लेने वाले हैं। तो पैटर्न 0, डन, राइट। अब हम क्या करेंगे, बाकी बचे हुए पैटर्न के स्ट्रिंग को एक दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं यहाँ पे रेस्ट ऑफ पैटर्न्स के लिए। इसमें क्या होगा, पैटर्न से एक सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे, ठीक है, वो होगी 1 से एंड ऑफ द स्ट्रिंग के लिए, राइट। तो हमारा जो रेस्ट ऑफ द पैटर्न है वो आरओपी में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम पहले चेक करेंगे कि जो हमने कैरेक्टर उठाया है हम ऑलरेडी उसको कुछ वैल्यू असाइन तो नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ उसको असाइन किया होगा तो हमारे मैप में पड़ा होगा, जो हमारा यहाँ ऑनर्ड मैप है इसके अंदर पड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे अपने सी एच को। अगर ये नॉट इक्वल्स टू होता है और हम एंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एम पी डॉट एंड, राइट। अगर इसके एंड तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब है ये हमें मिल चुका है, और एल्स मतलब हमें नहीं मिला, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले एल्स की बात कर लेते हैं कि हमें नहीं मिला। अगर हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करेंगे और उसको हर बार एक नई नई वैल्यू असाइन करते जाएंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर i equals to 0, i is less than str dot length and i plus plus every time, right। तो ठीक है, ये हमारा लूप रहा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करेंगे, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग निकाल लेते हैं जो हमारी सब स्ट्रिंग होगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें str डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके i plus 1 के लिए, राइट। तो हमारी सब स्ट्रिंग आ गई। अब क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी निकाल लेते हैं। स्ट्रिंग रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू str डॉट सब स्ट्रिंग i plus 1 से एंड ऑफ द स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, हमारी सब स्ट्रिंग भी और रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी। तो चलिए ठीक है ये तो पूरा हम ट्रेड करते टाइम ये काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस जो हमारे पास सब स्ट्रिंग आई है और जो हमारे पास कैरेक्टर हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे कैरेक्टर निकाला हुआ है इसको यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, राइट। तो आइए इसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पे। तो एम पी के सी एच में हम क्या करेंगे, अपने एसेस को स्टोर कर दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से अपनी सॉल्यूशन को कॉल लगाएंगे। तो सॉल्यूशन इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, अपनी बची हुई स्ट्रिंग, तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग और हमारा बचा हुआ पैटर्न, राइट। तो बचा हुआ पैटर्न क्या था, आर ओ पी। तो आर ओ पी चला गया और अब इसके बाद हम अपने मैप को भेजेंगे, राइट। तो हमने मैप को भेज दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक ओरिजिनल जो हमारे पास ओरिजिनल पैटर्न था उसको भी सेंड करेंगे ठीक है। ये ओरिजिनल पैटर्न क्या होगा, ये हमें लास्ट में बेस केस में हेल्प करेगा, ठीक है। जब हम बेस केस में चीज़ों को प्रिंट करेंगे वापस से तब ये हमें हेल्प करेगा, इसलिए हम इसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर वापस से बैक ट्रैक करते आएंगे तो क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने असाइन की है उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे, एम पी डॉट इरेज सी एच, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमारी वापस से डिलीट हो चुकी है, राइट। दोबारा हम जब आएंगे इस लूप में फिर वापस से सी एच के लिए कुछ और वैल्यू असाइन करेंगे, कुछ और वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम हर एक सब स्ट्रिंग के लिए चेक करते जाएंगे। तो हमारा एल्स का पार्ट खत्म हो चुका है।
अब आइए इफ की बात करते हैं कि अगर हमें वो वैल्यू मिल चुकी है, अगर वो वैल्यू हमें पहले से असाइंड है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस वैल्यू को गेट करने की कोशिश करेंगे। वो वैल्यू हमें चाहिए कि उसमें क्या वैल्यू असाइंड है। फिर हम क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे जो वैल्यू उसको असाइंड है वो अभी स्ट्रिंग में अवेलेबल है हमारे लिए। अगर ऐसा हुआ तो मतलब हम जो मैपिंग करते जा रहे हैं वो सही जा रही है, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो मैच नहीं होती तो हम क्या करेंगे, वहां से रिटर्न कर देंगे। आइए चलिए उसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे इसके लिए, जो वैल्यू ऑलरेडी असाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो ऑलरेडी असाइंड, ठीक है। तो ऑलरेडी असाइंड वैल्यू के लिए हमें उस वैल्यू को फैच करना है। तो एम पी सी एच, राइट, ये फैच हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे जो हमारे स्ट्रिंग से है, जो हमारे पास स्ट्रिंग बची हुई है और जो वैल्यू आई है, क्या जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमारे जो वैल्यू मिली है, जो ऑलरेडी वैल्यू असाइंड वैल्यू मिली है, उससे बड़ी है या नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास सेम कैरेक्टर वापस आया है, ठीक है, पैटर्न में, तो हमें एटलीस्ट उतनी लेंथ की स्ट्रिंग तो मिलनी ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो कंडीशन डालेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो बड़ी या बराबर होनी चाहिए हमारे ऑलरेडी असाइंड वाले वैल्यू के, ठीक है। ये हो गया, तो इतना तो होना ही चाहिए। अगर देखते हैं इसके अंदर अगर ये सच हो, मतलब कि हाँ उसके अंदर उतनी वैल्यू है, तो हम वापस से वही काम करेंगे, स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग का पार्ट अलग करेंगे। वही करते हैं, स्ट्रिंग से हमने एक एसेस निकाला, तो कितना बड़ा होगा, वो होगा स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से लेके लेंथ ऑफ द ऑलरेडी असाइंड, जो हमारी स्ट्रिंग है जो ऑलरेडी असाइंड वैल्यू है उसके लेंथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए उसको करते हैं, str डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके कहाँ तक, जो ऑलरेडी असाइंड है उसके लेंथ तक, ठीक है। तो ऑलरेडी असाइंड डॉट लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अब रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू str डॉट सब स्ट्रिंग, इस बार हमें उसके लेंथ से आगे तक की बाकी बची हुई स्ट्रिंग चाहिए। तो ऑलरेडी असाइंड डॉट लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब लेंथ की तो बात हो गई, अब हमें वैल्यूज कंपेयर करनी है कि वैल्यूज भी बराबर होनी चाहिए, जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू इसमें होनी चाहिए, राइट। तो वो चेक कर लेंगे कि जो हमारा ऑलरेडी असाइंड वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो हमने अभी एसएस निकाला, राइट। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, हम आगे वाले सोल्यूशन को कॉल कर देंगे। तो सॉल्यूशन को कॉल लगाया, इसके अंदर क्या पास करेंगे, हम अपनी बची हुई स्ट्रिंग, तो रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और हमारा बचा हुआ पैटर्न वो क्या है, आर, और मैप को तो हम भेजेंगे ही, और हमारा ओरिजिनल पैटर्न, राइट, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, बेस केस को हैंडल करने की बात करते हैं। हमने दोनों केस हैंडल कर लिया कि अगर उसको मैप है तब भी, नहीं मैप है तो नहीं मैप है, तो हम उसको अलग अलग वैल्यू से मैप कर करके चेक करेंगे। अगर मैप है तो चेक करेंगे कि सेम मैपिंग फिर आ रही है तो वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होता है तो आगे बढ़ जाएंगे, वरना वापस चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं बेस केस की। तो बेस केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि दो चीज़ देखेंगे कि हम यहाँ के भी एंड तक पहुँच चुके हैं और जो स्ट्रिंग है उसके एंड तक भी पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे कि हमारा जो पैटर्न है हम उसके एंड तक पहुँचे या नहीं। अगर इसके एंड तक पहुँचे मतलब इसकी लेंथ 0 हो चुकी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वहाँ से कि इफ हमारा जो पैटर्न की लेंथ है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। इसके अंदर आने के बाद सॉरी, एक और चीज़ चेक करेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो कितनी हो गई है, वो भी इक्वल टू 0 हो गई है। मतलब हमारा बेस के सेट हो गया, हमने हर एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज मैप कर दी हैं, ठीक है। तो ये इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एक लूप रन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए काम आएगा हमारे ओरिजिनल वाला जो हमको पैटर्न दिया था उसका। क्या करेंगे, ओरिजिनल पैटर्न की हर एक वैल्यू के लिए उसकी जो भी वैल्यू हमने असाइन की है, जो भी वैल्यू उसको मैप की है, वो हम प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। तो एंड 0 से स्टार्ट करेंगे आई से, और आई कब तक छोटा होना चाहिए, ओपी डॉट लेंथ से, ठीक है।
हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें उस वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो एक कैर ले लेते हैं सी एच, जिसकी वैल्यू होगी पी ऑफ आई, ठीक है। हो गया हमारे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तब क्या करना है, हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है प्लस इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू हमने इसको असाइन की है वो वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हाँ, बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि बोर्ड पे चलते हैं। ये हमारा बोर्ड था, ठीक है। तो हमने पी के लिए एक बार प्रिंट कर दिया कि हमने इसको ग्राफ असाइन किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा जब पी मिलेगा ना, तो दोबारा उसके लिए प्रिंट नहीं करेंगे कि हाँ हमने ग्राफ असाइन किया है। तो हमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे आउटपुट में पी को एक बार ग्राफ के लिए दिखा दिया गया, ई को ट्रीज के लिए दिखा दिया गया, बट वापस से पी के लिए ग्राफ है ये नहीं दिखाया गया। तो मतलब यूनिक वैल्यू जो है, हमें पी को रिपीट नहीं करना कि पी की फिर से वैल्यू प्रिंट करें, फिर से वैल्यू प्रिंट करें, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं तो हमें दोबारा प्रिंट नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक सेट की ज़रूरत होगी। आइए एक सेट बनाते हैं। पहले सेट बनाया हमने कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ऑलरेडी प्रिंटेड, ठीक। तो ये काम हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे। इफ ऑलरेडी प्रिंटेड में हम उसको खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको अपने कैरेक्टर को, अगर हम इसको ढूंढते ढूंढते ऑलरेडी प्रिंटेड के एंड पे पहुंच गए, मतलब ये हमें नहीं मिला, और अगर ये नहीं मिला तब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये चलिए कुछ करते हैं, हम इसको प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें सी एच प्रिंट करना है, उसके बाद हमें एरोज देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये एरोज दी हुई हैं तो उसका खास ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो हमने एरोज दे दी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसकी वैल्यू है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो एम पी के लिए जो वैल्यू है हमारे पास सी एच के लिए, वो हम प्रिंट करेंगे। और उसके बाद हमें एक कॉमा लगाना है लास्ट में, उसका ध्यान रखें, कॉमा को नहीं भूलें, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है। और इसके अंदर क्या करना है, अब ये प्रिंट हो चुका है तो इसको वापस से ऑलरेडी प्रिंट में हमें वो करना है, ऐड करना है, ठीक है। उसके अंदर वापस से इंसर्ट करना है। तो ऑलरेडी प्रिंटेड डॉट इंसर्ट, इसके अंदर हम सी एच को इंसर्ट कर देंगे। इस बार वापस से सी एच मिले तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बस लाइन चेंज करना है और रिटर्न के लिए डालना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से तो हमें रिटर्न करना ही करना है, ठीक है। उससे पहले की बात करते हैं, इसके अंदर हमें प्रिंट करने के बाद आके लाइन भी चेंज करनी है। तो सिस्टम सी आउट, हम एक डॉट भी डालेंगे लास्ट में, लाइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। डॉट हम इसलिए प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ लास्ट में हमें एक डॉट प्रिंट करना है, राइट, ठीक है। तो हमारा कोड ऑलमोस्ट हो चुका है। ये रन करके देखते हैं इसमें कुछ कंपाइलेशन एरर ना हो। तो नहीं, इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। ये सबमिट करके देखते हैं इस कोड को। तो करेक्ट 10/10। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा, आपको मजा आया होगा सीखने में। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।